अस्सलामु अलैकुम मेरे अजीज दोस्तों। आज हम एक ऐसे सवाल के सामने खड़े हैं जो हर रोजेदार के दिल में कभी न कभी उठता है। आखिर अल्लाह ने हमें भूखा क्यों रखा? क्या अल्लाह को हमारी भूख की ज़रूरत है? क्या आसमानों और ज़मीन का मालिक हमारे खाली पेट से खुश होता है, या इस भूख के पीछे कोई गहरा राज छुपा है? ज़रा तसव्वुर कीजिए, सूरज ढलने को है, होंठ सूखे हैं, हलक में जलन है, सामने पानी रखा है, कोई देखने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। अगर चाहें तो एक लम्हे में गिलास उठा सकते हैं, मगर आप नहीं उठाते। क्यों? क्योंकि आपके दिल में एक यकीन है, मेरा रब मुझे देख रहा है। जब पेट भरा होता है तो इंसान अक्सर गाफिल हो जाता है, मगर जब पेट खाली होता है दिल नरम हो जाता है। भूख हमें हमारी हकीकत याद दिलाती है कि हम कमज़ोर हैं, मोहताज हैं, हर लम्हा अपने रब के रहम के तलबगार हैं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि रोज़ा इसलिए फ़र्ज किया गया ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। मुत्तकी कौन? वो जो तन्हाई में भी गुनाह से रुके, वो जो चाहकर भी नफ्स को काबू में रखे। भूख दरअसल नफ्स की गर्दन पकड़ना है, उसे बताना है, तू मेरा मालिक नहीं, मैं तेरा मालिक हूँ। सोचिए, जब पूरे दिन भूखे रहते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है जब पेट में चुभन होती है, वो बेचैनी, वो इंतज़ार। अब ज़रा उस शख्स को सोचिए जो हर दिन ऐसे ही सोता है, जिसके लिए इफ्तार का कोई यकीन नहीं। रोज़ा हमें अमीर से गरीब तक का सफ़र कराता है। यह हमें महसूस कराता है कि हमारी प्लेट में जो है वह किसी और के लिए ख्वाब है। इसीलिए रमज़ान में सदका बढ़ जाता है, ज़कात दी जाती है, लोग इफ्तार करवाते हैं। भूख सिर्फ सब्र नहीं सिखाती, इंसाफ सिखाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा ढाल है। ढाल किससे? शैतान से, गुनाह से, हवस से। जब इंसान खाने से रुक सकता है तो वह झूठ से भी रुक सकता है, गईबत से भी रुक सकता है, गुस्से से भी रुक सकता है। अगर पेट भूखा है मगर ज़ुबान आज़ाद है तो रोज़ा अधूरा है। असली रोज़ा वह है जिसमें आँखें भी रोज़ेदार हों, कान भी रोज़ेदार हों, दिल भी रोज़ेदार हो। हर रोज़ा एक छोटा सा सबक है। सुबह से शाम तक इंतज़ार, फिर अजान, फिर इफ्तार। जैसे हम इफ्तार का इंतज़ार करते हैं, वैसे ही एक दिन मौत के बाद जन्नत के दरवाजे का इंतज़ार होगा। दुनिया एक रोज़े की तरह है। सब्र करो, इंतज़ार करो, फिर हमेशा की राहत मिलेगी। जदीद तहकीक भी कहती है कि कभी कभी भूखा रहना जिस्म के लिए मुफीद है, मगर मोमिन के लिए असल फ़ायदा जिस्म का नहीं, रूह का है। सहरी की खामोशी, तहज्जुद की आहट, इफ्तार से पहले की दुआ, ये सब मिलकर इंसान को अंदर से बदल देते हैं। अगर रमज़ान के बाद भी दिल नरम हो जाए, गुनाह कम हो जाए, नज़रें झुक जाएं, ज़ुबान पाक हो जाए, तो समझ लीजिए कि भूख ने अपना काम कर दिया। अल्लाह को हमारी भूख की ज़रूरत नहीं, उसे हमारी भूख से पैदा होने वाली तकवा की ज़रूरत है। भूख सज्जा नहीं, तरबियत है। प्यास तकलीफ़ नहीं, पाकीज़गी है। या अल्लाह, हमें ऐसा रोज़ा अता फरमा जिसमें सिर्फ भूख और प्यास ना हो बल्कि तकवा हो। हमारे नफ्स को काबू में कर दे, हमारे दिलों को जिंदा कर दे। हमें ऐसा बना दे कि तन्हाई में भी तेरी नाफरमानी ना करें। आमीन या रब्बुल आलमीन।